हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द BM's एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी। किताब का नाम है आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ, क्लास 8 की है और इसको बनाया गया है भारती भवन पब्लिकेशन के द्वारा। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को BM's एजुकेशन क्लास 8 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेस, और आज उसके हम ओरल क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे आपके। यानी आज हम क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट भगा देंगे भाई साहब। ये मत समझिए कि सर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहे, नहीं, सर आपको उसी क्वेश्चन के साथ साथ क्या आपको पूरे चैप्टर के नोट्स ही बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट। तो आप लिख सकते हो कॉन्सेप्ट भी आपको हम पढ़ाएंगे मेरे यार, ठीक। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर एनी मोर टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। इनको ओरली आपको बोलना है, यानी सिर्फ बोल ही देना है भाई सब। बोलिए सर। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। भाई साहब यहीं से कॉन्सेप्ट शुरुआत करते हैं। आइए दोस्त शुरू करते हैं। रिसोर्सेज क्या होता है मेरे यार, थोड़ा सा जान लेते हैं रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज क्या है। देखिए रिसोर्सेस कोई भी चीज हो सकती है, इट्स कैन बी एनीथिंग। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है जो कि कहाँ मिलता है मेरे यार, जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है जो कि प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट में, और जो कि काबिलियत रखता है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की, उसको हम रिसोर्सेस कह देते हैं। यानी रिसोर्सेस कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि एनवायरनमेंट या फिर हमारे वातावरण या फिर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है और जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम रिसोर्सेस कहते हैं। रिसोर्सेस पास दो चीज़ होती है, एक तो वैल्यू होती है, यानी इसकी एक कीमत होती है, इसकी एक वर्थ होती है। यानी रिसोर्सेज की एक वर्थ होती है, एक कीमत होती है। एक होती है इसके रिसोर्सेज के पास यूटिलिटी होती है सर। कि यूटिलिटी क्या है सर? यूटिलिटी यानी यूजेबिलिटी, यानी रिसोर्सेज को हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी रिसोर्सेज को हम बार बार यूज करते हैं, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम इसको कहते हैं कि इसके पास यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी रिसोर्स को हम यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्सटेंस को हम जब बार बार यूज करते हैं जो ड्यूरेबल होता है, और उसको हम उसकी कहते हैं यूटिलिटी है, यानी ये यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। देखिए वैल्यू में क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू होता है, किसके पास पैसे की कीमत होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ इकोनॉमिक वैल्यू होती है मेरे यार, होती है, होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और एक में क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है मेरे यार, नहीं होती। क्लियर? नहीं होती। क्लियर है? देखिए इकोनॉमिक वैल्यू होना यानी उसको, उस रिसोर्सेज को आप जब खरीदते हो कुछ पैसे देते हो मेरे यार, और इकोनॉमिक वैल्यू ना होनी यानी आप जब उसको खरीदते हो आपको कुछ पैसा नहीं करना, वो फ्री है। जैसे कि एयर हो गया भाई, हवा है, एयर है, या एयर जो है क्या उसके लिए आपको पैसा पेड करना पड़ता है? क्या आपको सांस लेने के लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं। तो वो एक क्या है, वो इकोनॉमिक, विदाउट एन इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेस है। सर इकोनॉमिक वैल्यू से चेयर हो गया, चेयर आपको बैठने की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो चेयर चाहिए भाई, पैसा लेके खरीदते हो ना। सर एसी, एयर कंडीशन, गर्मी लगी सर, सर गर्मी लगी पंखा चाहिए, सर गर्मी लगी पंखा से काम नहीं बन रहा, ठंडक चाहिए, एसी चाहिए, तो एसी आपके नीड्स को सेटिस्फाई करी कब? समर वैकेशन के अंदर, समर गर्मियों के दिन के अंदर, तो आपको एसी चाहिए। एसी आप कैसे, क्या फ्री में कहता है आपको कोई? नहीं, एसी आपको पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं मेरे यार। तो एसी क्या है, एक क्या क्या ऐसी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्स है। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है मेरा, क्वेश्चन पूछा है कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए रिसोर्स जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्रॉप्स, जो क्रॉप्स खरीदी जाती है, जो क्रॉप्स यहाँ क्या होता है? देखिए क्रॉप्स यानी साइंस का पहला चैप्टर है, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप्स क्या होता है? ये क्रॉप्स क्या होता है, जब हम एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत बड़े बड़े जमीन में कल्टीवेट करते हैं बहुत लंबे समय के लिए, उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। और क्रॉप्स क्या होते हैं भाई? क्रॉप्स को हम पैसे देकर खरीदते हैं, पैसा क्रॉप्स कल्टीवेट होते, कल्टीवेट होके
उनको लाया जाता है, फिर उनसे चावल गेहूं जो भी बनना है वो बनता है, वही से फिर उसको खरीदते हैं पैसा देके। या फिर मिनरल्स हो गया, कोयले, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जलती, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको पैसा देना पड़ता है भाई साहब, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ती है। देखिए रिसोर्सेज के प्रकार, देखिए रिसोर्सेज तो हमने जान लिया, अब रिसोर्सेज सर क्या, कितने टाइप्स के हैं। देखिए रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं मेरे यार। रिसोर्सेज पहले तो होते हैं मेरे यार, सबसे पहले होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है भाई, बताएंगे, क्यों टेंशन हो रहे हो। एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एक होता है सर ह्यूमन रिसोर्सेज, क्लियर है, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है या नहीं, क्लियर है या नहीं। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो ऑब्टेन होता है नेचर से, जो ऑब्टेन होता है नेचर से, जैसे कि सर एयर हो गया, जैसे कि सर वाटर हो गया, ठीक। सर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या, ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनको बनाया गया है ह्यूमंस के द्वारा, मेड बाय ह्यूमंस। कैसे बनाया सर, इन्होंने क्या है जो नेचुरल रिसोर्सेज की मदद ली, ह्यूमंस ने क्या किया है, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद ली है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने अपना रिसोर्सेज बना दिया और कह दिया कि भाई सर इसको हमने बनाया है, इसको सर हमने बनाया है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल सर जैसे कि कार्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। सर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए ह्यूमंस इज ऑल्सो रिसोर्सेज। वाई सर, वाई ह्यूमन, देखिए आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चलाया, सर पंखा तो हमारा रिसोर्स, हमें समझ आया भाई, पंखा बनाने का आइडिया किसके पास आया, ह्यूमंस के पास। भाई ह्यूमंस ने तो आइडिया दिया था, पंखा बनाइए, बल्ब बनाइए, मोबाइल्स बनाइए। ये जहाँ पर आप यूट्यूब क्लास देख रहे हो ना, ये यूट्यूब बनाने वाला व्यक्ति भी तो एक ह्यूमन ही तो है। तो आपकी पढ़ाई, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपकी इंटरनेट, हर एक चीज़ को, नीड्स को सेटिस्फाई किया किसने, यूट्यूब ने। तो यूट्यूब के जो मालिक है भैया, जिसने बनाया है, इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो इंसान भी तो एक रिसोर्सेज, अगर वो बनाता ही नहीं तो आपके नीड्स सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसलिए ह्यूमंस इज ऑल्सो ए रिसोर्स, तो ह्यूमंस भी एक अच्छे रिसोर्स। तो ह्यूमंस आर, क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल्स होता है, उनके पास इनोवेशन होता है, उनके पास मटेरियल्स होता है, आइडियाज़ होते हैं, ये लोगों के पास एबिलिटी होती है, स्किल्स होती है, ये सभी चीज़ों की मदद से उनके पास जो ब्रेन है उनकी वजह से वो न्यू चीज़ें बना सकते हैं। और नॉलेज, स्किल्स, इनोवेशन, आइडियाज़ को अगर मिक्स कर दो, ग्राइंडर में ग्राइंड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत अलग अलग प्रकार के नई वैरायटीज़ के रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे मेरे यार। इसीलिए हम ह्यूमंस को भी एक रिसोर्सेस मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक वैल्यूज़ के अंदर क्या सर, देखिए ऐसे भी कुछ रिसोर्सेस होते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। क्या सर, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम यानी मैंने आपके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड किया, आप उसमें बदले मुझे कुछ सामान दोगे, पैसा नहीं दोगे। यानी पहले क्या होता था, मान लो मैंने आपकी मसाज कर दी, आपने मुझे पैसे ना देकर आपने मुझे चावल दे दिया, 1 kg का, 1 किलो चावल दे दिया। बट धीरे धीरे जब समय बदलता गया, बट उस मसाज की वैल्यू हो गई थोड़ी सी पैसे, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। पहले जो कि कुछ किलो चावल या फिर कुछ केले फेले दे के चल जाती थी, बट अब नहीं चल रही, अब उसकी वैल्यू हो गई है ना, या नहीं, या नहीं मेरे यार। जैसे कि आपने सुना है क्या, कोरोना के समय ऑक्सीजन की डिमांड थी, ऑक्सीजन खरीदने पड़ते थे भाई साहब, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी कोरोना के गिरे जो एयर एटमॉस्फेयर वो थोड़ा सा खराब होता था, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी। हम जो ऑक्सीजन फ्री में लेते उसको खरीदना ही पड़ता था भाई साहब। हमारे, आपने एक और चीज़ सुनी, प्लाज्मा खरीदना पड़ता, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में 50 से 60% या फिर उससे ज़्यादा प्लाज्मा होता है। तो भाई प्लाज्मा भी खत्म हो गया, तो प्लाज्मा भी लोग पैसे देकर खरीदते। प्लाज्मा की क्या कीमत है भाई, हमारे बॉडी में तो है, फिर भी लोग उसको खरीद रहे हैं। तो समय के साथ साथ कभी कभी किन चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है। पहले तो वहाँ नहीं करती, जैसे कि पहले नौकरी में 1 रुपया मिलता था, पहले आप नौकरी करोगे आपको 1 रुपया मिलेगा मात्र, आज आप नौकरी करोगे आपको 60,000 रुपये मिलेंगे। तो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ी कि नहीं, यानी कुछ चीज़ों के इकोनॉमिक वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, या फिर पहले नहीं होती बट अब हो चुकी है। मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल बता दिए।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप, भाई बताया ना आपको, एक तो नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से आता है मेरे यार, उसको नेचुरल रिसोर्स हम कहते हैं, एयर वाटर ये सारे। ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज इन लोगों की काबिलियत को हम कहते हैं, लोग ने आइडिया दिया, हमारे नीड सेटिस्फाई हो गया वैसा। अब सर ह्यूमन मेड, सर ह्यूमन मेड क्या है, वो रिसोर्स जिसको बनाया ह्यूमंस ने है नेचुरल रिसोर्स के साथ थोड़ा मॉडिफाई करके। रॉ मटेरियल तो नेचर से ही आएगा, है ना, रॉ मटेरियल तो नेचर ही आएगा, उसको मॉडिफाई करके ही तो बनाएंगे यार। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। वाटर नेचुरल रिसोर्स मैंने कह दिया भाई आपको, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो प्रोवाइडेड कहाँ से होता है, नेचर से होता है, या फिर जो कि ऑब्टेन होता है कहाँ से सर, जो कि ऑब्टेन होता है नेचर से, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, ये सारे। सर व्हाट इज एग्जिस्टेबल रिसोर्स, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्स को हमने कई भागों में क्लासिफाई किया। नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स को हमने क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पर सर, सर किसके बेसिस पर सर, तो पहले हम यहाँ पर जो लिखा है उसको ही देख रहे थे। पहले यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टेबिलिटी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर अगर रिसोर्सेज को अगर आपने डिवाइड किया तो वो दो प्रकार से आएंगे, एक तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं सर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं सर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है मेरे यार, ठीक है। या नहीं, देखिए रिन्यूएबिलिटी यानी रिन्यूएबिलिटी, ठीक, रिन्यूएबिलिटी यानी रिन्यूएबिलिटी भाई, रिप्लेनिशबिलिटी। तो देखिए रिन्यूएबिलिटी के और बेसिस पर रिसोर्सेज जो है हमारे दो प्रकार के हैं, क्या क्या, एक तो है सर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सर रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि इजीली रिन्यूड हो जाता है, जो कि इजीली रिन्यूड होता है, यानी जल्दी खत्म नहीं होता, मतलब एक बार अगर खत्म हो गया उससे फिर से बनने में बहुत कम समय लगेगा। यानी एक बार मान लो वो रिसोर्स खत्म हो गया, उसको फिर से बनने में बहुत जल्दी लग जाएगा, यानी बहुत जल्दी वो रिन्यूड हो जाएगा, बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट है सर। दूसरा पॉइंट ये है कि सर ये अनलिमिटेड, ये नेचर में ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनलिमिटेड है भाई साहब, ये अनलिमिटेड प्रेजेंट है भाई साहब। तीसरा पॉइंट या एग्जांपल जैसे कि सोलर एनर्जी, क्या सूरज की एनर्जी कभी खत्म हो जाएगी अर्थ में आने में, नहीं सर, हमेशा चलेगी। क्या हवा कभी खत्म होगी, नहीं सर, हवा तो हर वक्त चलती है भाई साहब। तो विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबिलिटी क्या होता है सर, वो रिसोर्सेज जो कि बहुत जल्दी रिन्यूड होने वाला, यानी बहुत जल्दी, इट कैन नॉट, भाई साहब ये तो इजीली रिन्यूड होता था, इट कैन नॉट, नॉट इजीली रिन्यूड, नॉट इजीली रिन्यूड, भाई ये इजीली रिन्यूड नहीं होगा। यानी सर मान लो ये रिसोर्स अगर दुनिया से एक बार खत्म हो गया तो ये फिर से बनने में इसको कई साल, कई मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, ये नहीं बन पाएगा सर, ये नहीं बन पाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये बहुत लिमिटेड है नेचर में ये बहुत लिमिटेड मिलता है सर, यानी इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है, अगर ये खत्म हो गया तो हो गया। तो यही यहाँ पर एक चीज यूज होती है, सस्टेनेबिलिटी रिसोर्सेस, सस्टेनेबिलिटी की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है, यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमारे अर्थ में बहुत लिमिटेड है, यानी जल्दी खत्म हो सकते हैं। अगर वो मान लो अगर खत्म हो गया एक बार तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नहीं बचेगा। यानी कोयला मान लो, जो कि क्या है नॉन, अगर कोयला की प्रोडक्शन एक बार खत्म हो गई दुनिया से तो उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, ठीक, कोल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। और मान लो कोयले से कुछ और चीजें बनाई जा सकती थी जो कि अभी हमारे माइंड में नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर कुछ ऐसे एडवांस हो सके जिनके माइंड में ये चीजें हो, तो वो अगर कोयला ना हो तो वो चीज़ नहीं बना पाएंगे, तो वो नहीं बना पाएंगे तो वो हमसे भी बहुत कम एडवांस रह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज क्या आता है, सस्टेनेबल रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज को हमने केयरफुली प्रेजेंट जनरेशन में यूज़ करना है, जिस प्रकार से हम उसको फ्यूचर जनरेशन में थोड़ा सा सेव कर सकें। सर एग्जाम्पल लिख लो सर एग्जाम्पल लिख लो, कोल भाई, कोल हो गया, जितने भी सारे मिनरल्स, ये सारे हैं मिनरल्स। तो यही व्हाट इज इनएग्जिस्टेबल। देखिए इनएग्जिस्टेबल का, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में लिखना चाहूँगा, देखिए
हम कहते हैं ना सर हम एग्जस्ट हो चुके हैं, तो एग्जस्ट यानी आप एग्जस्ट हो चुके हैं, यानी आप खत्म हो चुके हैं। तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्यार से एग्जिस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेस। वही रिन्यूएबल रिसोर्स को हम कहते हैं इनएग्जिस्टेबल, जो कभी खत्म नहीं होता। एग्जिस्टेबल यानी जो खत्म हो जाता है, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इनएग्जिस्टेबल यानी जो खत्म नहीं होता सर, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो देख लो भाई क्या है भाई मामला। द रिसोर्सेज, देखिए ये है आपका इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटीज में प्रेजेंट है हमारे नेचर के अंदर, और जो कि अगर एक बार खत्म हो गया तो नेचुरल फोर्सेस से जल्दी ही बन सकता है, यानी बहुत जल्दी वो रिन्यूड हो सकता है। उसको हम इनएग्जिस्टेबल कहते हैं। एग्जांपल लिख लो भाई, सोलर एनर्जी SC एंड विंड एनर्जी WE। क्वेश्चन नंबर 5 सर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सर बोल रहा है नेम ए नेचुरल रिसोर्सेस विच कैन बी जनरेटेड बाय अस, यानी कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो जो कि हम खुद जनरेट कर सकते हैं। देखिए क्या सर मुझे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को नाम बताओ जो कि हम ह्यूमंस बना सकते। अस यानी यहाँ सर ह्यूमन बींग्स का बात की जा रही है, ह्यूमन बींग्स HB ह्यूमन। एग्जाम्पल यहाँ पर आंसर दिया है अफॉरेस्टेशन। सर अफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखिए पेड़ काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सर ट्री क्या है मुझे बताओ सबसे पहले बच्चों, ट्री क्या होता है भाई? ट्रीज। देखिए जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रीज, कम ऑन एवरीबॉडी, ट्रीज क्या होते हैं? सर ट्रीज होते हैं नेचर से, ट्रीज है नेचर में, यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज है सर। क्योंकि सर ट्री से ही तो रॉ मटेरियल बनता है। हम पेड़ को काट के भाई क्या बनाते मेरे यार? पेपर बनाते। तो पेपर बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? पेड़। तो पेड़ क्या एक नेचुरल रिसोर्सेस है। तो अगर हम पेड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लगा रहे हैं, है ना? यानी पेड़ लगाना यानी क्या? हम नेचुरल रिसोर्सेस लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेस लगा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेस लगा रहे हैं। तो इसे लिखा है यानी नेचुरल रिसोर्स जो कि हम अपने ह्यूमन बींग्स जनरेट कर सकता है। ह्यूमन बींग्स जनरेट कर सकता है मेरे यार। क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है या नहीं? है या नहीं मेरे यार? जनरेट कर सकता है, ह्यूमन बींग्स जनरेट कर सकता है, जो कि एफोरेस्टेशन यानी एफोरेस्टेशन यानी हम ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। हम ट्रीज प्लांट कर रहे हैं यानी हम नेचुरल रिसोर्स को प्लांट करें। छठवां क्वेश्चन देखो, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड। इसके लिए हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ और टाइप्स के रिसोर्स आपको बताना चाहेंगे अभी आपको, ठीक है? देखिए नेचुरल रिसोर्सेस को हम गिफ्ट्स ऑफ नेचर ही कहते हैं। क्या सर कहते हैं? गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ठीक। और नेचुरल रिसोर्स को हमने कुछ बेसिस पे क्लासीफाई किया। सबसे पहले इसको हमने क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले इसको हमने क्लासीफाई किया लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। दूसरा सर हमने इसको क्लासीफाई किया डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पर। पहले हमने डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पर क्लासीफाई। दूसरा सर हमने इसको ओरिजिन के बेसिस पर क्लासीफाई किया। ये दूसरा है सर। तीसरा क्या है सर? तीसरा है सर हमने इसको रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर क्लासीफाई किया है, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है सर। चारवा क्या है सर? चारवा है सर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर क्लासीफाई किया है। क्या सर? डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इसको हमने क्लासीफाई किया है। देखिए रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर तो मैंने इसको क्लासीफाई कर लिया, इसको मैंने डिस्कस कर लिया आपको। अब देखिए इन दोनों को लेवल 1 और 2 को हम पार्ट 2 में P2 में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं 4 को। तो इन दोनों को P2 में डिस्कस करेंगे। अभी इसको डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन। दो प्रकार के है सर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर नेचुरल रिसोर्स, दो प्रकार के। एक तो है सर यूबिक्विटस, एक क्या है यूबिक्यूटस, एक है सर यूबिक्विटस सर, एक है लोकलाइज्ड सर, एक है यूबिक्विटस, एक है लोकलाइज्ड सर। यूबिक्विटस क्या है? यूबिक्विटस ऐसे रिसोर्स है जो कि आपको हर जगह मिलेगा। इट्स दीज आर द रिसोर्स व्हिच कैन फाउंड एवरीवेयर। ये ऐसे रिसोर्स है जो कि आपको हर जगह मिले, जैसे कि एयर आपको हर जगह मिलेगा मेरे यार, वाटर आपको हर जगह मिलेगा मेरे यार, है ना। एयर वाटर ये आपको हर जगह मिलेंगे सर। लोकलाइज्ड क्या? लोकलाइज्ड लोकल सर, लोकल्स यानी ये आपको कुछ ही प्लेसेस में, फाउंड इन सर्टन प्लेसेस, इट्स फाउंड एवरीवेयर, आपको हर जगह। यूबिक्विटस यानी जो रिसोर्स आपको हर जगह मिले, एयर वाटर होगा ये सारे। और लोकलाइज्ड यानी वो रिसोर्स आपको कुछ सर्टन प्लेसेस मिलेगा, फाउंड इन सर्टन प्लेसेस, कुछ ही सर्टन प्लेसेस में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि भाई कोयला आपको हर जगह कोयला नहीं मिलता है, कुछ ही जगह मिलता है। कॉपर आपको हर जगह मिलता है, कुछ ही जगह मिलता है, ठीक है। तो ये रहा। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपको? क्वेश्चन सर पूछ रहा था कि आपको दो एग्जाम्पल देने हैं लोकलाइज्ड के। लोकलाइज्ड रिसोर्स यानी लोकलाइज्ड रिसोर्स वो रिसोर्स आपको हर जगह नहीं मिलता, कुछ ही जगह मिलता है। जैसे कि मेटल ओर्स और फर्टाइल सॉइल। हर जगह की जमीन फर्टाइल नहीं होती, खेती करने के लिए सक्षम नहीं होती। मेटल ओर्स यानी मेटल की ओर, भाई आयरन ओर हर जगह नहीं मिलती। आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया के हर जगह नहीं होते, कुछ ही जगह, जैसे उड़ीसा के कलिंगनगर में होते हैं, झारखंड में होते हैं, कुछ ही जगह होते हैं, हर जगह नहीं होते, ठीक। तो देखिए मैंने आज आपके साथ बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझाया है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। इन दोनों टाइप्स को हम लेक्चर यानी पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में हम 20 वर्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका, और चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट। उससे पहले भाई कहीं मत जाना, जो नोट्स है, जो भाई साहब नोट्स है, ये जो पीडीएफ दिख रहा है ना आपको, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या सर? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और एक चीज़, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए हर चीज़ बना रहे हैं। थैंक यू।